प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। गवाहियों को सुन रहा था कि खुदावन ने किस प्रकार से बड़े बड़े काम इस वर्ष किए हैं हमारी कलीसिया के संग, कलीसिया के लोगों के संग। और इससे एक बात पता चलती है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है हर हाल में। शायद दुनिया को आशा ना हो, लेकिन हमारे लिए चीज़ें बेहतर होती हैं। उसकी योजनाएं जो हमारे लिए होती हैं वो और हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। आज का जो परमेश्वर ने जो वचन मेरे लिए मुझे मिला वो ये था कि नए दिन या नए साल की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर अ न्यू ईयर और अ न्यू डे और अ न्यू मंथ, वट एवर यू विश टू कीप इट अहेड। आप इसको आगे चाहे नया दिन रख लें, चाहे नया साल रख लें, आपके लिए क्या है। और वचन में हम लोग चलेंगे और इसके लिए यहोशू की पुस्तक को निकालेंगे और उसके 5वें अध्याय में चलेंगे। यहोशू की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ना हम शुरू करेंगे। ये एक ऐसा अहम पल है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, एक ऐसा अहम पल है यहाँ पर जब खुदा की आशीषें पूरी होने वाली हैं। मैनी ब्लेसिंग्स आर अबाउट टू बी कंप्लीटेड। वो आंसू जो 400 साल तक तमाम लोगों ने, इजरायलियों ने दुख के गुजारे थे, वो पूरे होने का समय आ गया था। इट वॉज ऑल टू बी फुलफिल्ड। द प्रॉमिस लैंड वॉज टू बी हैंडेड ओवर। वो उनकी आंखों के सामने था। जिसके लिए दुआएं करी गई थी वो उनकी आंखों के सम्मुख था। आप कई बार अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं और आपको भरोसा नहीं होता। अभी हम भाई की हम एक प्रार्थना सुन रहे थे कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि किस प्रकार से कि उनको गाड़ी मिलने पाए क्रेटा के लिए, वो प्रार्थना कर रहे थे। और खुदावन ने ये मुमकिन किया कि वो मिलने पाए। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्रेटा, क्या दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप खुदा से मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपको देगा। अगर वो लोगों को एक प्रॉमिस लैंड दे सकता है जो उसके अनुसार उसके लोगों के लिए, इट वॉज अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु की धाराएं वाला देश। इतनी बढ़िया चीज़ तो खुदावंद ही हमारे लिए सोच सकता है। इवन वी कैन नॉट प्लान आवर लाइफ सो लवली। हम भी अपने जीवनों को इतना खूबसूरत प्लान नहीं कर सकते जितना खुदावंद हमारे लिए जीवनों को प्लान करता है, योजनाएं बनाता है, उतना अच्छा हम भी नहीं कर सकते अपने लिए। और यहाँ पर इस वचन को पढ़ेंगे, पहली आयत को पढ़ेंगे। पढ़ दें इसको। यहाँ पर कुछ मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों, सब राजाओं और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना। लिखा हुआ है यहाँ पर, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने, इट वॉज नॉट वन किंग बट देयर वर मेनी किंग्स। फिर आगे लिखा, समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने, अगेन देयर वर मेनी किंग्स। खुदावंद, ये वचन में अभी यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सब राजाओं ने ये सुना। जब आपका खुदा आपको गुर्बतों से, तकलीफों से, मुसीबतों से निकाल करके लेकर के आता है, तो राजाओं के कानों में बात पड़ती है, इनके खुदावन ने इनका उद्धार किया है, इनके खुदावन ने इनका भला किया है, इनका खुदा इनकी ओर खड़ा है। इस बात पर विश्वास रखे। यरदन उस समय एक उफनती हुई नदी हुआ करती थी। मैं तो देख करके आया हूँ, मुझे तो बहुत पतली दुबली सी नदी दिखाई देती है आज के समय में, लेकिन कभी वो एक उफनती हुई नदी हुआ करती थी। और इट्स अबाउट 50 to 200 फीट डीप। थोड़ा बहुत गूगल किया तो पता चला 50 फीट से 200 फीट के आसपास गहरी है, यानी कि 15 से 60 मीटर के आसपास गहरी है ये आज के समय में। पहले शायद और गहरी रही होगी। और इस गहराई को पता करते हुए अगर हम देखें तो पता चलता है कि और ये इन लोगों की नज़रों के सामने इस घटना, ये उनकी आंखों के सामने हो रही थी, उन इजरायलियों के सामने हो रही थी
जिनके साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। परमेश्वर जब अपनी वाचा आपके साथ बांधता है ना, जब आप उसके पीछे हो लेते हैं और आपसे आपका परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है, तो पूरी जरूर होती है। यह हो सकता है कि आपने अपने परमेश्वर से वाचा बांधी हो और वो वाचा टूट गई हो, क्योंकि हम तो मनुष्य ही ठहरे। लेकिन जब परमेश्वर आपसे कोई वाचा बांधता है तो हर आमीन में उसको पूरा करता है। खुदावंद अपने लोगों को जो है, जो वाचा बांधता है वो जरूर पूरी करता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, इसलिए जब आप अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रखते हैं तो ये बात विश्वास रखें, हाँ और आमीन में सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके आंसुओं को खुशियों में इस प्रकार बदलता है कि फिर आप उन आंसुओं को याद नहीं करोगे, उन पलों को भी याद नहीं करोगे, उन स्थितियों को याद नहीं करोगे, वरन उस आनंद में इतना मगन रहोगे। खुदावंद दिखाएगा, देखो तुमने पिछली चीजें भी भूल दी कि तुम किस तकलीफ में रहते थे, मैंने तुमको उस आनंद से भर दिया है। एमोरियों के सब राजा और कनानियों के सब राजा ने जब यरदन के सूखने को देखा होगा, अपनी बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उस नदी को भी दो भाग किया था। एक समय वो था जब परमेश्वर ने लाल सागर को दो हिस्से किया था, और अब उनकी आंखों के सामने यरदन एक सामने खड़ी थी, उनके रास्ते में खड़ी थी, और सामने वो प्रॉमिस लैंड उनको दिखाई दे रहा था। क्या अब भी नहीं जा सकते क्या उस पार? तो खुदावंद ने फिर उसको दो हिस्से किया, परमेश्वर ने फिर उस नदी को भी दो हिस्से किया। और ये चीज़ जब हुई तो आपको क्या लगता है, जितने राजाओं का जो जिक्र मैंने यहाँ किया है, जो इस पहली आयत में लिखा है एमोरियों के सब राजा, नॉट वन बट मेनी किंग्स इसमें ऑफ द एमोराइट्स। फिर दूसरा लिखा समुद्र के पास के रहने वाले सब कनानियों के सब राजाओं ने सुना। अगेन देयर वर मेनी किंग्स, कोई एक राजा ने नहीं सुना, कई राजाओं ने सुना इस चीज़ को, देखा इस चीज़ को होगा। और जब राजा होते तो गुप्तचर संस्थाएं होती होंगी, अरे राजा तुम्हें पता नहीं वो कितना मजबूत उनका खुदावंद है, उसने अपने लोगों के लिए नदी के बीच से भी रास्ता निकाल दिया है, वो इतनी गहरी नदी है उसके बीच से भी उन लोगों के लिए रास्ता निकाल दिया है। खुदावंद ये बहुत भयानक लोग हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि 12 लोगों को भेजा गया था, 10 लोगों के तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। खुदावंद तू हमें कहाँ ले आया है, ये मरने की जगह ले आया है। तू तो कहता था कि ये तो दिस वाज अ लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, ये तो दूध और मधु की धाराओं का देश है, लेकिन हम इसमें हम कैसे जाएंगे, इन लोगों के ऊपर हम कैसे गालिब आने पाएंगे, इनसे हम कैसे जीतने पाएंगे, कैसे संभव होगा कि हम करने पाएंगे। व्हेन गॉड इज बाय योर साइड ना, मैं बताता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके विरुद्ध खड़ा है। और इस चीज़ को मैं बताऊं, आपने अपने जीवन में देखा होगा, अगर आपने खुदावंद को अपना इकलौता और इकलौता साथी, दोस्त, मित्र, साथी समझा होगा ना, और उससे जो प्रार्थनाएं करी होंगी, परमेश्वर बदले में आपको जो देता है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। व्हेन ही स्टैंड्स बाय यू, दुनिया कांपेगी। यहाँ पर जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का आपको बताने का चीज़ ये है कि वो अपने गुप्तचरों को भेज रहे होंगे। वो भी जब इन लोगों ने अपने 12 गुप्तचरों को भेजा तो क्या वो चुप बैठे होंगे? उनके दरवाजे पे कोई आकर के खड़ा हो गया। एंड इट्स जस्ट नॉट वन पर्सन, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है कि वहाँ तो मूसा अकेला दरबार में जाके खड़ा हुआ था, फिरौन के दरबार में मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन यहाँ अकेला एक यहोशू नहीं है, मूसा भी नहीं है, और अकेला यहोशू भी नहीं खड़ा है। यहाँ तो पूरी इजरायली कौम आकर के द्वार पे खड़ी हुई है और उधर के लोग कांप रहे हैं। मैं बताता हूँ कि जब खुदावन आपके साथ खड़ा होगा, आपके विरोधी कांप जाएंगे आपके विरुद्ध खड़े होने में। इस बात पर विश्वास रखिए। जितनी प्लानिंग्स शैतान आपको नाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बिखेर देने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ देने के लिए करता है ना, उसको मत देखिए। डू नॉट सी दोज थिंग्स, डोंट सी जॉर्डन। उतनी गहरी नदी है, कैसे पार जाएंगे खुदा बाप, कैसे संभव होगा? क्योंकि अधिकतर उसमें से जो उस पार खड़े थे, नदी के उस पार खड़े थे, वो नहीं थे, वो इन 40 सालों में ही लगभग पैदा हुए थे। और कुछ ही वो चंद लोग थे जिन्होंने वो लाल सागर का बटना भी देखा था। वेरी फ्यू पीपल, गिनती के लोग थे, हाथ भर के लोग थे। यहोशू और कालेब का हम जिक्र हम जानते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को आंखों के सामने होता हुआ देखा था। एंड अगेन दे सॉ दिस थिंग, दोबारा उन्होंने उस नदी को बढ़ते हुए देखा। आपका खुदा कितना बड़ा है, इस चीज़ से आप समझ जाइए। जीवित परमेश्वर इजराइलियों की ओर था,
और उनके लिए कुछ भी कर सकने में सक्षम था। ये बात इन राजाओं की समझ में आ गई। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। आज हमारे लिए और आपके लिए सीखने की चीज यही है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। 40 साल इससे पहले दुख में दिखाई दिए थे ना। मैं तो उस रास्ते पर होकर के आया हूँ। जब इज़राइल से मिस्र का सफ़र मैंने किया था तो उस रास्ते में एक तिनका घास का नहीं उगता। घास इतनी छोटी दिखाई देती है ना आपको, इतनी छोटी सी घास भी ज़मीन पे नहीं उगती। इट्स टोटली बैरन। जिस सड़क पर मेरी गाड़ी चल रही थी उसके बगल में कुछ पौधे लगा दिए गए थे यहाँ वहाँ कि भैया लोगों को हरियाली दिखाई दे। मैं उकता गया। 10 घंटे का सफ़र था। हम लोगों को खाली बेवकूफ़ बना करके सुलाते रहा करिए। जब आपके पास कोई नया साइट आ जाएगा, विल वेक यू अप, हम आपको जगा देंगे। ये बताया नहीं गया कि 10 घंटे का सफ़र है, क्योंकि अगर 10 बता देते कि 10 घंटे का सफ़र है तब तो बोलते भैया हमें यहीं रहने दो, हमें यहीं से वापस भारत भेज दो, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। बट व्हेन आई सॉ ऑल दोज थिंग्स, मैंने उस चीज़ को देखा तो मैं चौंक रहा था। खुदा बाप, तूने इन स्थानों से 40 साल यहाँ लोगों को रखा और लिए हुए चला और उनके साथ बना रहा। यहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता, रोटी कैसे खाई होगी? मन्ना तूने आसमान से गिराया और उससे उनका पेट भरा। तूने बटेरी भेजी, इससे उनका पेट भरा। खुदावन के उस हाथ को मैं देख करके मैं जान गया कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ चलता है। और जब हमारे साथ चलता है तो दुनिया जान जाती है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। और द ईयर ऑफ प्रोमिसेस हैज कम फॉर यू। इस बात से जब इस दहलीज पर आप खड़े, 31 दिसंबर की दहलीज पे खड़े हैं, तो मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, द नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ प्रोमिसेस फॉर यू। आपके लिए खुदावन ने जो वाचाएं बांध करके रखी हैं वो खुदावन आपके लिए पूरी करने वाला है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए की गई वाचाएं जरूर पूरी होंगी। मैं तो अपने लिए विश्वास रखता हूँ कि खुदावन ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों को रखा है जो पिछले साल नहीं थी, वो मुझे इस साल देगा। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ। दिस इज़ द ईयर ऑफ प्रॉमिस। एंड इस चीज़ को रिसीव कीजिए, इस ब्लेसिंग्स को जो खुदावन इस साल आपको देने पर है। इसके आगे का हिस्सा जब हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 5 और उसकी पहली आयत में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोशू ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा दिया, उसको सुखा रखा है, या लिखा हुआ है। आपको लगता है ये सिर्फ इजराइली देख रहे थे? ये वो राजा के गुप्तचर भी देख रहे थे। राजा के गुप्तचरों में भी कान में जब ये बात गई होगी तो उनके भी समझ में नहीं आया होगा भैया हम किससे सामना कर रहे हैं, हम किससे युद्ध करने के लिए खड़े, हम किनसे हम युद्ध करेंगे, हु आर दीज पीपल। निसंदेह इस बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपका खुदा आपके साथ रहता है। इजराइलिट्स वर ऑन द बैंक ऑफ द ब्लेसिंग्स। वो किनारा है आशीषों को अपने हाथ में लेने का। दिस इज वन मोर थिंग। ये एक चीज और है रिसीव करने के लिए आपके लिए, अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं हृदय से, आशीषें आप तक चल कर नहीं आती, आपको उन तक जा करके आपको उनको लेना पड़ता है। यू हैव टू गो टू योर ब्लेसिंग्स एंड यू हैव टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। इन 40 सालों तक ये चल करके गए थे और उस चीज को, उस आशीषों को उन्होंने रिसीव किया था। ब्लेसिंग्स आसमान से या पेड़ पर टपक रहे किसी सेब की तरह नहीं कि लाओ पेड़ में और सेब लटका हुआ है लाओ उसको हम ले लें, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिसीव। गॉड कॉल्स यू एंड यू हैव टू मूव अहेड। आपको आगे बढ़ना है और उस आशीष को हमें रिसीव करना है। हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन अगर हम उनको रिसीव नहीं करेंगे तो वो आशीष आपके लिए नहीं रखी है। द न्यू ईयर इज नो मोर अ न्यू ईयर फॉर यू, इट इज द वेरी सेम ईयर। जैसा बीत गया पिछला साल वैसे ही साल रहने वाला है। अगर आप आशीषों को रिसीव नहीं करते हैं, आज जो वचन बताया जा रहा है अगर आपने उसको रिसीव नहीं किया है तो द प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इट इज द सेम ईयर। आपके लिए वो एक जैसा रहने वाला है। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा रखना है। वो 40 साल के जैसा रहना है या आपको उस नए युग में, नए स्थान पर, नए आशीषों के साथ, नई ब्लेसिंग्स के साथ में, न्यू प्रोमिसेस के साथ में आपको चलना है, न्यू अनॉइंटिंग्स के साथ में चलना है। कैसा चलना है इस चीज़ को आप देख लीजिए।
चीज़ें खुदावन आपके लिए दो हिस्से कर देगा। बेटा यही तुम्हारे रास्ते में खड़ा है ना, आई एम रिमूविंग दिस ऑफिसर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ यू। यही तुम्हारी मुसीबत की जड़ है ना, ख़त्म कर देता हूँ मैं इसको, हटा देता हूँ इसको मैं। ये पहाड़ तुम्हारे रास्ते में आता है ना, पहाड़ भी आपके रास्ते से एक कोने हो जाएगा अगर आप अपने खुदावंत पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू एंड ही विल कंप्लीट हिज प्रोमिसेस फॉर यू। खुदावन आपके लिए मार्ग बनाएगा और अपने प्रोमिसेस को आपके लिए पूरा करेगा। इसको विश्वास रखने की ज़रूरत है। और जब आप इस चीज़ को विश्वास कर रहे हैं, अगर आज की इस घड़ी मैं बताना चाहता हूँ, सेटन एंड हिज एनिमी एंड हिज आर्मी इज टेरिफाइड। शैतान और उसकी सेना घबरा रही है क्योंकि आप लोगों ने इस वचन को ग्रहण कर लिया है। अगर आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया है तो शैतान और उसकी फौज घबरा रही है। इस बात पर यह विश्वास रखें। इस प्लान्स, सेटन्स के जो प्लान्स हैं वो फेल हो गए हैं। 40 साल उसने उनको बहुत दुख देने की कोशिश करी, लेकिन खुदावन उन दुखों में उनके साथ बना रहा। सोचने की चीज़ है। इस प्लान्स विल नेवर फेल। जीसस के प्लान्स, परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए फेल नहीं होने वाले। इस न्यू ईयर में मैं विश्वास करता हूँ, द कमिंग ईयर, द कमिंग लैंड, द प्रॉमिस लैंड इज फॉर यू। ये आपके लिए है। इसकी आगे के हिस्से में पढ़ेंगे, पहली आयत के आगे के हिस्से में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया। कहाँ डर रहे थे यार, यरीहो पर कैसे कब्जा करेंगे। और यहाँ लिखा है कि इन लोगों का दिल घबरा गया और इनमें जी ना रहा। आपके दुश्मनों का दिल घबराता है, आपका खुदावन आपके साथ चलता है। आप मत घबराइए, आपका युद्ध आपका खुदा लड़ता है। इस बात पर विश्वास रखिए। गॉड इज बाय योर साइड एंड गॉड इज फाइटिंग योर बैटल्स। वो आपके युद्धों को लड़ रहा है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। व्हेन गॉड इज बाय योर साइड एनिमी विल ट्रेम्बल, इट्स फॉर श्योर। शैतान घबराता है, शैतान कांपता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पीछे, आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। इज़राइल ऑन द एज ऑफ ए न्यू डे। इज़राइल एक नए दिन में कदम रखने वाला था, एक नए सीजन में कदम रखने वाला था। बंधुआई को तोड़ करके निकले थे और आशीषों को ग्रहण करने वाले थे। और उनकी चाल अब मसीह के, परमेश्वर के साथ में जुड़ने वाली थी। 40 साल, 400 साल तक तो दुआ करी थी, 40 साल उसके कहने के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करी और अब उस मुहाने पर खड़े हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी प्रार्थनाएं आप करते हो, कभी परेशान मत होना कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर 40 साल बाद क्यों आ रहा है। घबरा मत जाइएगा 40 साल बाद क्यों आ रहा है। मैं आपके लिए विश्वास करता हूं कि 40 साल नहीं, आप जिन आंसुओं से आपने लिए प्रार्थनाएं करी हैं, जल्द ही उत्तर आएगा। ये इनके लिए 40 साल रखा था, क्योंकि 40 साल खुदावन को इनको टेस्ट भी करना था, इनके विश्वास को टेस्ट भी करना था। जितनी प्रार्थनाएं करते हो, क्या उतना भरोसा भी करते हो मुझ पर कि नहीं करते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खुदावन ने 40 साल में उनके विश्वास को परखा है। तो विश्वास रखिए कि आपका खुदावन आपको बहुत आयत से बहुत बहुत कुछ देने पर है। क्या आप पूरे भरोसा रखते हैं अपने परमेश्वर पर। इट्स अ न्यू डे, ठीक है, आने वाला नया दिन है। इट्स अबाउट अ न्यू डे, न्यू ईयर, न्यू सीजन ऑफ योर लाइफ। नया दिन है, नया साल है, नया जीवन है। पुरानी चीज़ें आप विश्वास करिए, इस 31 की तारीख जैसे ख़त्म होगी, आपके साथ वो पुराने क्लेश, दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। एंड द न्यू वन इज़ अबाउट टू कम। नया अभिषेक आने वाला है। धर्मियों के लिए मैं यही बात मांगता हूँ कि नया अभिषेक मेरे कलीसिया के लोगों पर, कलीसिया के जवानों पर, कलीसिया के बच्चों पर आने पाए, इस कलीसिया पर आने पाए, नया अभिषेक आने पाए। जिस जोरावर ढंग से ये कलीसिया के जवान और बच्चे जिस प्रकार से आराधना और स्तुति करते हैं, खुदावंद हमारी इस कलीसिया को और बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल करें। नए अभिषेक में हम अपनी कलीसिया को पाने पाएँ, न्यू ब्लेसिंग्स, नई आशीषें मिलने पाएँ, नए वायदे खुदावन हमसे करे। सिर्फ पुराने वो वायदे नहीं, पुराने वायदे भी खुदावन पूरा करेगा, कुछ नए वाले भी बांधे खुदावन हमसे। मैं विश्वास करता हूँ और नया आनंद, एक नए आनंद से आपको भरेगा, मैं विश्वास करता हूँ। 40 वर्ष पहले भी एक जल स्रोत के सामने खड़े थे और दोबारा एक जल स्रोत के सामने खड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। 40 वर्ष पहले
मूसा को बड़बड़ा करके बोल रहे थे, तू कहाँ हमें मरने ले आया, पीछे देख फिरौन की सेना खड़ी हो, तू यहाँ हमें समंदर में डुबो करके मारना चाहता है। घबरा गए थे 40 वर्ष पहले, लेकिन 40 वर्ष बाद इजरायली नहीं घबरा रहे थे। 40 वर्ष बाद सामने का दुश्मन घबरा रहा था। हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। जब आपकी वॉक खुदावन के साथ चलती है तो दुश्मन घबराते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गॉड हियर्स योर प्रेयर्स एंड आंसर्स देम। आपकी प्रार्थना का उत्तर आता है। एंड दिस इज द ईयर ऑफ योर प्रेयर्स। मैं बिलीव करता हूँ ये आने वाला साल जो है, दिस इज द आंसर टू योर प्रेयर्स। आपने जितनी प्रार्थनाएं आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ आपने खुदावंद के सम्मुख रखी हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी उन प्रार्थनाओं के पूरा होने का साल है। मैं इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर के इस वर्ष आने पाएंगी, मैं विश्वास करता हूँ। दिस ईयर योर टीयर्स विल बी वाइप्ड ऑफ। खुदावन आपके उन आंसुओं को पोंछेगा, नया आनंद देगा, मैं बिलीव करता हूँ। 40 साल जो इजरायलियों के साथ रहा, वो आपके साथ जिंदगी भर का साथ रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है, गॉड विथ अस। इंग्लिश का टीचर हूँ तो कमी खोट निकालना, टीचर हूँ तो कमी खोट निकालना तो हम लोगों का काम होता है। इस सेंटेंस को बचपन से जब तक पढ़ता आया था, इमैनुअल, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ, कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब टीचर बन गया तो ध्यान में आया, अरे खुदा बाप, इसमें तो टेंस है ही नहीं, देयर इज नो टेंस इन इट। It's not written God was with us. It's not written God is with us. It's not written God will be with us. ये नहीं लिखा इसमें। इस हिस्से को जब मैं पढ़ता हूँ मुझे हंसी आती है कभी कभी कि खुदावन तूने इसमें नहीं लिखा कि मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ या मैं तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ। जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तब मैं, जब खुदावन ने मुझसे बात करी, इस चीज़ को मैंने समझा, गॉड इज अबव टाइम। और खुदावंद हमारा जो अनंत का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो अनंत काल तक हमें ले जाना चाहता है। उसकी जर्नी हमारी सिर्फ इस युग की नहीं है, इन जीवन के इन पलों की नहीं है, वो हमें अनंत काल तक हमें साथ में ले जाना चाहता है। एंड दैट इज व्हाई इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, सदा काल तक साथ रहने वाला परमेश्वर। वो आपको इस युग में खाली साथ रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपको अनंत काल तक आपका साथ में रहेगा। आपके साथ में जो आपके अजीज नहीं है, कल्पना करिए, आज तो इस युग में, इस समय में है, लेकिन जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो आप उसके साथ आनंद मना रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आनंद मना रहे होंगे। और आप मना रहे होंगे आनंद उन तमाम पीढ़ियों के साथ में जो इस मिट्टी में मिल गए, आप उनके साथ आनंद मना रहे होंगे। अरे वो दादा भी हमारे साथ थे, अरे वो नाना भी जो खत्म हो गए वो भी हमारे साथ हैं। सोच करके देखिए, अरे बेटा वो तुम्हारे परदादा थे, पता चला तुम्हारे दादा बता रहे, बेटा ये हम मेरे परदादा थे, वही बता रहे होंगे, बेटा ये बहुत ईमान में बहुत बड़े थे। आप ऐसे लोगों को अपने बीच में आप रह करके खुदावन की सिताइश करोगे। आपके साथ मूसा चल रहा होगा, आपके साथ यशाया चल रहा होगा, आपके साथ तमाम प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले हैं वो सारे तमाम चल रहे होंगे। आप उनके साथ प्रतिदिन तो बोलना, उस समय तो प्रतिदिन भी नहीं होगा क्योंकि दिन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया होगा। हर पल आपके साथ रह रहे होंगे, वो आनंद का पल होगा। प्रभु के साथ चलने का जो साथ में जो रहने का जो आनंद है वो अद्भुत है। 40 वर्ष में परमेश्वर आपके साथ में रहा, उन लोगों के साथ में रहा जहाँ घास नहीं उगती, परमेश्वर कोई वेजिटेशन नहीं पैदा कर सकती उस स्थान पर, परमेश्वर उस समय में अपने लोगों के साथ था, तो आपके साथ क्यों ना होगा। इस बात पर आप विश्वास रखिए। इजराइलियों ने को अपने परमेश्वर के वादे पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने 12 भेदिए भेजे। मैंने कहा पता तो करके देखें। ये एक मुझे बात खटकी, दरअसल जब मैं इस चीज़ को, इस हिस्से को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो ये चीज़ खटकती है मेरे को। खुदावंद ने पहले ही वायदा कर दिया था कि मैं ये भूमि तुम्हें दूंगा, तो तुम्हें 12 भेदिए भेजने की जरूरत क्या है। देयर वाज आल्सो अ डे कि एक बार का जिक्र है कि
दाऊद ने कितनी ब्लेसिंग दी है इज़राइल को, ये जानने के लिए जो है वो पॉपुलेशन की काउंटिंग कराने का उसने जिम्मा उठाया कि लाओ मैं पॉपुलेशन की काउंटिंग कराता हूँ। खुदावन जब आशीष देता है तो उसकी गिनने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट नीड टू काउंट हाउ मच ब्लेसिंग्स खुदावन ने हमें दी है। दिस इज़ द वेरी मेन थिंग। भेदिए को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। खुदावन ने क्या क्या करना है वो आपको बताता जाएगा, आप करते जाइए, आपका जीवन का एक एक पहलू और बेहतर होता जाएगा। राजा शाऊल ने भी भूत सिद्धि वाली स्त्री के पास जाकर के उसका सहारा लिया था। मेरे लिए क्या रखा है, क्या भविष्य है। लोग इन चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, मुझे सोच करके। और खुदा का जन था कभी ये, जब हम अगर इस हिस्से को देखते हैं तो ये खुदा का जन था। एक गधे को चराने वाला, गधियों को चराने वाला खुदावन ने राजा बना दिया, इतनी बड़ी आशीष कर दी और खुदावन पर भरोसा नहीं रखते। ये सोच करके भी हंसी आती है कि गॉड गिव्स यू एवरीथिंग, इफ गॉड यू मेड यू किंग, व्हाट मोर डू यू वांट। आपको और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको और। लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें दिखाई देती है। थोमा दिखाई देता है मुझे नए नियम में। खुदावन पर भरोसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं है कि उसके सम्मुख आ गए, आकर के खड़ा हो गया। नहीं खुदावन, मुझे पांजर में हाथ डाल करके देखना है, मुझे उंगली डाल करके देखना है, यू आर अलाइव और नॉट। खुदावन ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 3 दिन के बाद मैं वापस तुम्हारे बीच में होऊंगा। भरोसा करता ही नहीं है, विश्वास करता ही नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा हुआ उसने एक बार परख करके देख लिया। लेकिन धन्य है हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने सम्मुख नहीं देखा, क्योंकि खुदावन पर यकीन करने का अजर, मैं बताऊं, आपका थोमा से भी बड़ा है। इस बात पर विश्वास रखिए। उसने छू करके विश्वास पाया, आप बिना छुए विश्वास करते हैं उस पर, आपका कितना बड़ा विश्वास जो आप रखते हो, खुदावन जो है उसका अजर आपको देगा। योर रिवॉर्ड इज मच बिगर देन दैट ऑफ थॉमस। थोमा से बढ़कर के जो है आपका विश्वास है। आपके लिए नई प्रॉमिसेस रखी गई हैं, एंड दैट विल बी फुलफिल्ड दिस ईयर। मैं विश्वास करता हूँ। गॉड रेज्ड जोशुआ, यहोशू को खुदावन ने खड़ा किया, और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन नए लीडर्स को इस कलीसिया में खड़ा करेगा। ये जवान हो रहे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, खुदावन के लिए खड़े होकर के आगे काम करेंगे। न्यू लीडर्स विल कम, खुदावन की सेवकाई में अपने जीवन को देंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन हमारी ओर है। परमेश्वर ने जैसा मूसा से वायदा किया, वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू से भी वायदा किया था। निकाल करके एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत है। और यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। अगर हम यहोशू को देखें, सो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग मूसा पर यकीन करते थे, उसके ठीक सामने वो ख़त्म, मतलब उस पार रह गया, यर्दन के उस पार रह गया। अब यहोशू के ऊपर लोग कैसे यकीन करेंगे? कल तक तो उस पर यकीन कर रहे थे, आज तुम राजा बन करके अपने आप सामने आ जाओगे, लीडर बन के आ जाओगे, तुम पर लोग यकीन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव जनरली इंसानी तौर पर नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मूसा से, यहोशू से बात हो रही है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, एज आई वॉज विथ मोसेस सो आई विल बी विथ यू। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। लिखा, आगे लिखा, आई विल नॉट फेल दी एंड नॉर फॉरसेक दी। 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और जैसा यहोशू के संग रहा, मैं विश्वास करता हूं वो आपके संग भी रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा आपके साथ में है, आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है, हम सब के लिए ये चीज़ लिखी गई है। खुदावंद हमारा धोखा हमको नहीं देता, खुदावंद हमें छोड़ता नहीं है। एक बार हो सकता है कि शायद आप उसको छोड़ करके चले जाएं, शायद आप उसको दरकिनार कर दें। खुदावन कुछ पल के लिए शांत बैठ गया हो तो आपको लगता हो कि शायद खुदावन के काम मेरे जीवन में बंद हो गए, शायद आपको लगता हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपके साथ बना रहता है।
गॉड स्टिल स्टेज विथ यू। और जब इसके तीसरे अध्याय के 7वें आयत में आते हैं, यहोशू 3 अध्याय के उसके 7वें आयत में आगे आते हैं, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस डे आई विल बिगिन टू मैग्नीफाई दी। मैग्नीफाई का मतलब बढ़ाऊंगा, आई विल इंक्रीज यू। खुदावन जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, गॉड विल इंक्रीज यू इन द साइड ऑफ ऑल इजराइल एज आई वॉज विथ मोसेस। Magnify word, yes, it's given over here. This day I will begin to magnify thee in the sight of all Israel. खुदावन ने ये वाचा यहोशू से बांधी थी कि जिस तरह से इज्जत मैंने मूसा को दिलवाई थी इजराइलियों के दिल में, मैं तुम्हारी भी इज्जत दिलवाऊंगा इन इजराइलियों के बीच में। मैं विश्वास करता हूं आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप जिन लोगों के बीच में काम करते हैं, जहां भी जॉब करते हैं, जहां भी बिजनेस करते हैं, जहां भी रहते हैं, खुदावन आपको वहां मैग्नीफाई करेगा, खुदावन आपको वहां इज्जत और दिलाएगा, खुदावन आपका नाम वहां ऊंचा करेगा, और गॉड विल इंक्रीज यू इन ऑल द वे। मैं तुम्हारे सम्मान को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे कद को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। गॉड इज अबाउट टू इंक्रीज यू दिस कमिंग ईयर। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? मेरा तो ये मानना है कि गॉड विल इंक्रीज मी दिस ईयर। इफ यू हैव, अगर आपके लिए ये चीजें रखी हैं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपको इस साल परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तो मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मुझ पर अपनी आशीषें, हाथ अपने खड़े कीजिए। अगर आपको आशीषें चाहिए इस साल, अगर आपको अपनी ब्लेसिंग चाहिए इस साल, अगर आपको अपने प्रॉमिसेस खुदा के लिए चाहिए इस साल, तो अपने हाथों को खड़ा करके इस बात को मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर मुझ पर अपनी आशीषें, अपनी कृपा, अपना अभिषेक इस वर्ष मुझ पर बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंत का धन्यवाद हो, आज आपने हाथ खड़े होकर के इस बात को रिसीव किया है। परमेश्वर की एक एक बात आपके जीवन में पूरा होगी। आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। न्यू थिंग्स आर अबाउट टू बिगिन। वॉक इन द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। खुदा के वायदों में पूरा होते हुए अपने जीवन को आप पाएंगे। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस सीजन। अभी तक जो समय गुजरा था वो प्रिपरेशन का समय था, वो तैयार कर रहा था खुदावन, मैं देने पर हूँ, क्या ये इसका वैल्यू जानेंगे कि नहीं जानेंगे। खुदावन तैयार कर रहा था। 40 साल उसने इजरायलियों को तैयार किया कि वो उसकी अहमियत को जान सकें, कि वो किस स्थान पर, किस बेहतर स्थान पर उनको स्टैब्लिश करने वाला था। परमेश्वर नया वक्त भेजने से पहले वो आपको तैयार करते हैं। एंड दिस ईयर गॉड विल डिस्ट्रॉय योर एनिमीज इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके विरोधी आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, वो उनको आप अपनी आंखों के सामने भी खड़ा हुआ कभी देखने ना पाओगे। जेरिको वाज वन, यरीहो जीत लिया गया था। किसके आधार पर, किसके दम पर? एक आराधना के दम पर। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, इंक्रीज योर वर्शिप दिस ईयर। अपने घरों में अपनी आराधना अपने खुदा के लिए बढ़ाइएगा। मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से यरीहो खत्म हो गया, नाश हो गया, मिट गया, मैं बताना चाहता हूं कि खुदावन आपके विरोधियों को भी इसी प्रकार से खत्म कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता करके खत्म करता हूं, जो इस यहोशू 5 के 1 अध्याय से पहली आयत से लेकर 12वीं आयत के बीच में मिलती हैं, और मैं जल्दी जल्दी इन चीजों को देखना चाहूंगा। इसके दूसरी आयत में जब हम आते हैं तो एक काम यहां पर दिखाई देता है। यहां पर जो खुदावन ने किया, यहाँ पर लिखा है कि चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। यहाँ पर एक खतने की बात आ रही है कि खुदावन ने अपने लोगों का खतना किया। तो ये हमारे लिए, हम मसीहों के लिए ये क्या है? खतना का मतलब है व्हाट इज अनडिजायर्ड थिंग, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। रिमूव द अनक्लीन फ्रॉम आवरसेल्व्स। पिछले साल कुछ हमसे गलतियां हुई, कुछ हमसे शायद अधर्म के काम हुए, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने करते रहते आए और जिसकी वजह से खुदावंद हमसे खेदित रहा, हमारी वजह से दुखित रहा। तो अब हम उन चीज़ों को अपने खुदा के सामने से, अपनी ज़िंदगियों से उसको अब हम दूर कर देंगे।
वी विल रिमूव दैट अनक्लेनलीनेस फ्रॉम आवर हार्ट। अपनी जिंदगियों से, अपने दिलों से उन चीज़ों को हम दूर कर देंगे। खुदावन चाहता है कि आप उन तमाम उन अनक्लीन चीज़ों को अपनी जिंदगियों से दूर कर दें। और उसके बाद एक बात मुझे प्यारी लगी जो इसकी 9वीं आयत में आगे लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर कर दी है। इट्स डन। अगर खुदावन को अपना सब कुछ दे दिया है एंड यू आर अबाउट टू रिसीव द प्रॉमिस, दिस इज द थिंग केप्ट फॉर यू। आपकी नाम धराई, आपकी बेइज्जती, आपकी फाका कशी, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफें खुदावन ने दूर कर दी हैं। इट्स रिटन, ये लिख दिया गया है, ये वायदा लिख दिया गया है। उसके बाद लिखा है, इसकी 10वीं आयत में जब आते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरा डाले और उन्होंने वहां यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह खाया। यहाँ पर पहला फसह का जिक्र आता है कि यहाँ उन्होंने पहला फसह मनाया। पहला खुशी के साथ में हम उस रोटी को देखते हैं कि ये लोग अपनी ज़मीन पर जो खुदावन ने इनको दी थी उस दिन जा कर के ये लोग वो रोटी खाने पाए थे, सुकून की रोटी वो खाने पाए थे। 400 साल तो गुलामी में रहे थे, जो मिल रहा था खा रहे थे। फिर आसमान से मन्ना मिल रहा था, जो दुख, वैसे तो हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का हमें लगता है, अरे आसमान से मन्ना टपका था इनके लिए, हमारे लिए तो टपक नहीं रहा, हम लोग ये सोचते हैं। उनके लिए जहाँ कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं थी इसलिए उनके लिए आकाश से मन्ना बरसता था। और जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं और वो अपने उस प्रॉमिस लैंड को पा चुके, तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है, वो उसकी 12वीं आयत में मिलती है। लिखा है, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। What closed the heavens? Now there is no need. अब आसमान से मुझे मन्ना बरसाने की जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए आशीष उसी ज़मीन से उपजाऊंगा। खुदावन ने उनके लिए आशीष उसी ज़मीन से उपजाई। मैं तो ज़मीन से होकर के आया हूँ, इजराइल से होकर के आया हूँ। मैंने उनके फलों को देखा, उनकी चीज़ों को देखा। हर चीज़ इतनी बड़ी दिखाई देती है, यहाँ आते हैं इंडिया में तो इतना दिखाई देता है, ये चीज़ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। लेकिन जब मैं वहाँ चीज़ों को देखता हूँ, संतरे इतने बड़े थे, और जब मैं अंजीरों को देखता था तो यहाँ वहाँ इतनी बड़ी बड़ी अंजीरें मिलती थी, यहाँ पर ज़रा ज़रा सी अंजीरें दिखाई देती हैं। खुदावन की ब्लेसिंग दिखाई देती है वहाँ पर। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कैन बी सीन ओवर दैट लैंड। खुदावन ने उस ज़मीन को ब्लेस किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान के देश की उपज में से खाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसी ब्लेसिंग से जो खुदावन ने आपके लिए रखी, आप उसी में से आनंदित होगे और उसी के सहारे आगे बढ़ते रहोगे। द ब्लेसिंग्स दैट हैव बीन केप्ट फॉर यू, जो खुदावन ने आपके लिए आशीषें रखी हैं, उसका इस साल, इस आने वाले साल में आपको मिलने पाएगा। और उस आशीषों को, उन्हीं आशीषों से आप चीज़ों को रिसीव करते रहोगे। वो आशीषें आपके ऊपर बढ़ती रहेंगी, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।